नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केआर एग्जाम क्रैकर्स में। दोस्तों, हम सीटेट और टेट के बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन चला रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकेगा। उसके तहत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवधान का अर्थ एवं विशेषताएं। दोस्तों, ये अवधान और जो रुचि है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है अवधान, जिसको हम ध्यान भी बोलते हैं, सचेत रूप से पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। कह रहा है कि जो अवधान या ध्यान है सचेत रूप से पर केंद्रित करने की प्रक्रिया है। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? बी, उद्दीपन। सही आंसर है दोस्तों बी, अवधान सचेत रूप से उद्दीपन पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं आपके सामने एमपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। अवधान को हम ध्यान भी बोलेंगे तो आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अवधान या ध्यान सचेत रूप से उद्दीपन पर केंद्रित करने की प्रक्रिया है। और जो अवधान की जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं आपके सामने है। कह रहा है अवधान परिणाम भी है, एक प्रक्रिया भी है। अवधान वातावरण के प्रति मानसिक सजगता, तत्परता तथा चेतना में सहायक होता है। अवधान की प्रकृति गत्यात्मक होती है, अर्थात प्राणी का अवधान एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर परिवर्तित होता रहता है। एक्सप्लेनेशन से दोस्तों बहुत ही क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के से रिलेटेड जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपसे छूट ना जाए कहीं। और ये हमेशा मेरा वादा है कि 100% आप ज़रूर सक्सेस होंगे, क्योंकि डिफरेंट स्टेज के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मैं लेके आया हूँ। और सीटेट में जैसे पैटर्न आता है उस तरह के क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। सारा मटेरियल मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराने वाला हूँ, एक भी रुपये आपका कहीं कुछ बर्बाद होने वाला नहीं है। दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अवधान की दशाएं एवं प्रकार से संबंधित है। कह रहा है ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार का अवधान का उदाहरण है। यदि हम ड्राइविंग कर रहे हैं और हम साथ में फ़ोन भी यूज कर रहे हैं तो किस प्रकार का उदाहरण है। दोस्तों, ये विभक्त अवधान है, जो कि एक उच्च क्वालिटी का अवधान होता है विभक्त, जिसमें हम एक साथ दो कार्य करते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके सामने देख सकते हैं। ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना विभक्त अटेंशन का उदाहरण है। विभक्त अवधान एक उच्च स्तरीय कौशल है। जैसा कि मैंने बताया, जो विभक्त अवधान एक उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें दो या दो से अधिक कार्यों पर एक साथ कार्य कर सकते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक कार्यों पर एक साथ ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए खाना खाते समय टेलीविज़न देखना तो विभक्त उदाहरण है। जब हम एक साथ दो कार्य करते हैं या दो कार्यों पर ध्यान देते हैं तो ये विभक्त उदाहरण के अंतर्गत आता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कोई बच्चा अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है और अन्य सूचनाओं की अनदेखी करता है तो किस प्रकार का ध्यान है। जब हम फोकस होकर कोई कार्य करते हैं तथा अन्य ध्यानों को इग्नोर कर देते हैं, अन्य चीज़ों की तरफ इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, चयनात्मक अवधान के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल उदाहरण एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। कह रहा है कोई बच्चा जब अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है और अन्य सूचनाओं की अनदेखी करता है तो इसका मतलब है कि चयनात्मक अवधान प्रदर्शित हो रहा है। कैसा चयनात्मक अवधान प्रदर्शित हो रहा है? ये संज्ञात्मक प्रक्रिया है। जो चयनात्मक अवधान है वो एक संज्ञात्मक प्रक्रिया है तथा एक महत्वपूर्ण मानसिक उपकरण भी है, क्योंकि बालक को अपने वातावरण द्वारा अवहित हुए बिना उद्दीपक को संसाधित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो आपके अवधान केंद्रित करने के उपाय से रिलेटेड है। आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। जो अवधान के आंतरिक निर्धारक कौन कौन से हैं? सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सही आंसर है ए, रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति। ये जो है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। एक्सप्लेनेशन आपके सामने आप समझ सकते हैं। कह रहा है अवधान के आंतरिक निर्धारक निम्न है: रुचि, अभिरुचि, लक्ष्य, आवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, अवस्था, ये प्रशिक्षण अर्थ है। ये क्या है? आंतरिक अवधान के आंतरिक कारक है। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा पूछ रहा है तो आंतरिक दशा ध्यान को केंद्रित करने की रुचि है। रुचि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होगी वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करेगा जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर है ए, उद्दीपन की स्थिति। देख लीजिए, उद्दीपन स्थिति ध्यान को आकर्षित करने की क्या है? बाह्य दशा है।
इसने पूछी आंतरिक दशा, जो कि उद्दीपन की स्थिति वो बाह्य दशा है, इसलिए आवश्यकता ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा आवश्यकता होती है और बाह्य दशा होती है उद्दीपन। सही आंसर दोस्तों ए है। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रुचि के अर्थ एवं प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन। कह रहा है रुचि का संबंध। रुचि का संबंध दोस्तों किससे है? सही आंसर है बी, अवधान से है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। मनोवैज्ञानिक क्रोए क्रियों के अनुसार, किसके अनुसार? क्रोए क्रियों के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार रुचि का अवधान से सीधा एवं घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, रुचि जो होती है हमें कार्य करने के प्रति क्या करती है? सचेत करती है, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करवाती है, इसलिए अवधान का सीधा रुचि से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे में कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? कौन से ऐसे बाह्य कारक हैं जो बच्चों को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो दोस्तों सही आंसर बी, संस्कृति एवं प्रशिक्षण। ये एक बाह्य कारक है जो बच्चे को क्लास में रुचि लेने से रोकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भावना और मनोभाव, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन आंतरिक कारण है जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से नहीं रोकते हैं, जबकि संस्कृति एवं प्रशिक्षण बाह्य कारक है जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य कथन क्या है? डी, नहीं है दोस्तों। सत्य कथन कह रहा है रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ये दोस्तों गलत आंसर है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, जबकि प्रतिबिंब होती हैं। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है व्यक्ति की रुचियों से उसके पसंद नापसंद की जानकारी होती है। बिल्कुल सही बात है। आपकी रुचियों से आपके पसंद नापसंद के बारे में हम जान सकते हैं। इससे व्यक्ति व्यवहार और आकर्षण और विकर्षण का पता चलता है, इसलिए एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। तो 6 से 10 वर्ष का बालक दोस्तों किस में अगर रुचि लेना प्रारंभ कर देता है? विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। सही ऑप्शन है दोस्तों डी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इस आयु वर्ग को विद्यालय में प्रवेश अवस्था कहा जाता है। 6 से 10 वर्ष को क्या कहा जाता है? विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है, मित्र बनाता है। इस अवस्था में बालक पहली बार अपने परिवार से बाहर निकल बाहरी प्रवेश में प्रवेश करता है, इसलिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था को बालकों को विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ती है, इसलिए विद्यालय की अवस्था भी 6 से 10 वर्ष को कहा जाता है, क्योंकि पहली बार वो घर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है लारा एक स्प्रेडशीट डिजाइन करती है। यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किस विशेषता का सूचक है? बताइए दोस्तों, यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किस विशेषता का सूचक है? सही आंसर है बी, तर्क शक्ति का। क्या है दोस्तों? तर्क शक्ति का सूचक है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है लारा एक स्प्रेडशीट डिजाइन करती है। यह कथन अभिरुचि परीक्षण की तर्क शक्ति का सूचक है, क्योंकि स्प्रेडशीट बनाने में कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी और तर्क क्षमता की जानकारी आवश्यक होती है, इसलिए यदि लारा स्प्रेडशीट डिजाइन करती है तो इसके अभिक्षमता को दर्शाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको अच्छे से। इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा और सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। सिर्फ मेरा वादा है 60 दिन में आपका सीटेट में क्लियर कराऊंगा। उसके तहत मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे से वीडियोस में आपके लिए फॉर्म कर रहा हूँ, जिससे आपका कम समय में बहुत ही अच्छा स्कोर हो सके, बहुत ही अच्छा सिलेक्शन हो सके। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई वीडियो हमारी तरफ से मिस ना हो।